लेकिन आप लोग सीरियस नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टैटिस्टिक्स में मीन का फॉर्मूला है फॉर अनग्रुप डेटा। ये ऑब्जर्वेशंस डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस है तो ये फॉर्मूला है। अगर ऑब्जर्वेशंस विद फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये फॉर्मूला है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। अगर क्लास इंटरवल गिवन हो तब हम कैसे करेंगे ना क्लास इंटरवल। अगर आपके पास क्लास इंटरवल है सो आप देन हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। दिस इज द क्वेश्चन। यस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सपोज मैं क्वेश्चंस के थ्रू जाता हूँ। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कुछ डेटा इस टाइप से गिवन है आपको। यहाँ पे क्लास इंटरवल है और यहाँ फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी। सो क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, छोटा क्वेश्चन लेंगे 30 से 40, बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि अब आपके पास एक फिक्स ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपके पास फिक्स डेटा नहीं है। आपको ये पता है कि 0 से लेकर 10 तक जो भी डेटा है वो कितने लोग हैं। मान लिया 5 लोग हैं। 10 से 20 के बीच में 4 है, 20 से 30 के बीच में 6 हैं, 30 से इसके बीच में 3 पर्सन है। सो फाइंड मीन, फाइंड मीन। ओके, सो हाउ टू फाइंड द मीन। लिसन एंड सी वेरी केयरफुली। देखिए क्लास इंटरवल हियर एंड हियर इज मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। एक नया कॉलम आएगा मिड वैल्यू का, और हियर इज फ्रीक्वेंसी। Okay, so 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, and 30 to 40. So mid value means 0 plus 10. देखिए, how to find the mid value? 0 plus 10 by 2. So I think we are getting 5. So यहाँ से जो mid value आएगी वो 5 आएगी। 10 plus 20, 10 plus 20 by 2, 30 by 2, 15 आएगा। तो कितना डिफरेंस है क्लास इंटरवल में? 10 का डिफरेंस है। सो मिड वैल्यूज में भी 10 का डिफरेंस आएगा, 25 आएगा या 35 आएगा। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 5, 4, 6, 3। क्लियर? सो अब हमें मीन फाइंड आउट करने के लिए डेटा चाहिए fi xi मल्टीप्लीकेशन। 5 5 25, 15 4 60, 25 6 कितना होगा? 150 and 3 5 15 10. So need to find the mean. So mean value is mean x bar value is 1 by capital N summation I 1 to n fi xi. ओके, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है। और व्हाट इज कैपिटल N? ये जो फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी ऐड होगी 5 4 9, 9 plus 6 15 plus 3 18। सो ये होती है n की वैल्यू, एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो 1/18। सो सम कितना होगा यहाँ पे? सम 1 to n। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा 4। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा f1x1 प्लस f2x2 f3x3। तो ये मैंने समीशन ऑलरेडी यहाँ पे ये बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है ना, ये समीशन आप फाइंड आउट कर लीजिए, इसको एड अप कर लीजिए, यहाँ पे एड अप कर लीजिए। कितना होगा? 5 5 10, 3 9 9 340 आ रहा, 340। सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 340। सो 340 को यू कैन डिवाइड बाई 18 एंड वॉट एवर यू विल, जो भी आप गेट करेंगे दैट इज द आंसर। ये आंसर बनेगा। सो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया सब लोगों को। सो मीन हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखा एंड दिस मीन इज द डेटा इज ऑल अबाउट ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। ओके, ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा के लिए हमें मीन फाइंड आउट करना सीखा फॉर ग्रुप डेटा। Okay, so come to the next concept. So mean पे हमने रिसर्च कर ली है, लेकिन मीन को फाइंड आउट करने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, तो वो भी देख लीजिए। शॉर्टकट वो शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन ऑफ डेटा।
ओके, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड आपको याद करना होगा बिकॉज कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है उससे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू, शॉर्टकट जो मेथड है वो होता है ए एज्यूम्ड मीन ए प्लस 1 बाय n समीशन i 1 to n fi ui into h। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का। अब यहाँ पे ए क्या है देखो, ए बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, और वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, वो आप टेंशन मत लीजिए। एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। एन आपको पता ही है, एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद करने हैं, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले याद कीजिए। और देखो एग्जाम में 10 क्वेश्चन से हम करके आएंगे, ठीक है। जो यू आई है, यू आई क्या है, यू आई, तो यू आई को मैंने यहाँ पे लिया है एक्स आई, जो भी आपको गिवन होगा एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन और डिवाइड बाय एच, ठीक है। एच कौन है यहाँ पे, ठीक है ना, साइज है ना। एच क्या है, साइज है, मतलब ऑब्जर्वेशंस के बीच में जो साइज है ना, तो ये डिफरेंस है ना, साइज है। तो क्लास साइज भी हो सकता है और वैसे भी ये डेटा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसके ऊपर, तब आप लोग कंफर्टेबल जोन में आएंगे कि ये फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है। देखिए कैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। आपको कुछ क्वेश्चन में ना इस बार ऑब्जर्वेशन हम बड़ी ले लेते हैं थोड़ी सी, जैसे कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब बड़ी ऑब्जर्वेशन होगी तो कैलकुलेटर तो है नहीं आपके पास, सो आपको अगर इसको आप अप्लाई करेंगे मेथड को, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू काफी बड़ी है, लाइक 15 वैल्यू आ गई, 32 वैल्यू है ना, ठीक है, जैसे कि मान लिया 70 वैल्यू है और 22 वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यूज हैं, इनको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो आपको मीन फाइंड आउट करना है, फाइंड मीन। स्टूडेंट्स देखो आपको क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे पहले तो, ये क्लास इंटरवल, यहाँ पे मिड वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, निकालेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15, 32, 70, 22। अब मीन वैल्यू कितनी है, मिड वैल्यू कितनी है, इसकी 5 आएगी, और 10 से 20 के बीच में 15 आएगी, 25 आएगी, 35, इतना सेम है हमने। तो अगर हम पुराने तरीके से करें तो हो जाएगा 15 into 5, 30 into, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है। तो आप एक एज्यूम्ड मीन कीजिए। एज्यूम्ड मीन का मतलब है कोई ऐसी वैल्यू सर्च कीजिए जो इसके मिडिल के आसपास हो। तो एक्स आई के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो मिडिल के आसपास है। भाई 25 मान सकते हैं आप, 25। तो आप कोई फिक्स नहीं है, अपनी मर्जी से बीच में आने वाली कोई वैल्यू मान लीजिए आप। तो आपने एज्यूम्ड मीन को 25 मान लिया, सो हियर ए इक्वल टू 25। अब आपको u फाइंड आउट करना है, तो u फाइंड आउट करने के लिए आपको xi माइनस ए चाहिए पहले, है ना। तो xi माइनस ए निकाल लो, xi माइनस ए कितना होगा स्टूडेंट, xi माइनस ए, xi का मतलब है 5 माइनस 25 दैट इज माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 10 10। अब आपको निकालना है ui, तो ui की वैल्यू होगी xi माइनस ए डिवाइड बाई h। h क्या है यहाँ पे देखो, क्लास इंटरवल। सो क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पे 10, क्योंकि 0 माइनस 10 10 माइनस 0 0 होता है। सो यहाँ पे आ गया ui की वैल्यू आ गई माइनस 20 बाई 10 दैट इज माइनस 2, माइनस 1, 0 और 1, ठीक है। अब आपको ये जो ui है ना, इसका समीशन आपको चाहिए, है ना। आपको ये समीशन की वैल्यू चाहिए। कितना आया भाई, 1 से 1 कट गया तो माइनस 2 आया, कितना आया माइनस 2। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको fi से मल्टीप्लाई करना है ui को fi से। तो कितना होगा 15 इंटू 2 माइनस 30, और ये माइनस 32, और ये 0 और ये 22। अब आपको सिर्फ ये ऐड करना होगा। तो देखो मीन कितना आ गया स्टूडेंट्स, मीन की वैल्यू आ गई a प्लस 1 बाई n समीशन i 1 to n fi ui, और जो भी कुछ होगा उसमें आपको इंटू एच करना है। चलिए सो ए कितना है स्टूडेंट्स 25 प्लस कैपिटल एन कितना है, कैपिटल एन फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो। ये फ्रीक्वेंसी कितनी आई ऐड करके, तो कोई बताएगा फ्रीक्वेंसी ऐड करके कितनी आई,
5 2 7 7 2 9 and 7 3 10 10 to 12 और 1 13 तो 139 फ्रीक्वेंसी है। कितना है? 139 फ्रीक्वेंसी है ना, चेक कर लेना। इनटू FI/UI कितना हो गया ऐड करने के बाद? -30 और +22 ये हो गया -8 और -32 और -30 तो -40 होता है। कितना हो गया? -40। ठीक है, इनटू H कितना है? 10। सो आपको मिल गया 25 - 400 डिवाइड बाय 139। तो भाई इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी मिलेगा वो आपको आंसर होगा। स्टूडेंट्स बताइए, समझ में आया है तरीका पूरा? सर बोलो। सर मेरे को पूछना था, जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो हमारा जो वो होता क्लास इंटरवल थे वो 10-10 के डिफरेंस पे, मतलब 0 to 10, 10 to 20। हाँ तो सर इसमें एच तो हमारा 10 आ गया, लेकिन सर अगर हमारे क्लास इंटरवल में डिफरेंस हो जैसे 0 to 10 होता, फिर 10 to 25, सर फिर एच क्या लेते? क्या 0 से 10 उसके बाद क्या? सर जैसे अगर हमारा क्लास इंटरवल ऐसे होते 0 to 10 होता, फिर 10 to 25 होते, ऐसे ऐसे नहीं होते सर, होता, ऐसे नहीं मतलब होता, पहले तो 10 का डिफरेंस था, फिर 15 का। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, ये नहीं होता। चाहते ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, ऐसे होता ही नहीं है, होता ही नहीं है ऐसे। जब भी क्वेश्चन होगा ठीक वो है सर। सेम क्लास इंटरवल होगा। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा ये तरीका। मेनली यहाँ पे शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले याद करने। सो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो फिर कोई टेंशन नहीं है ना, बस फॉर्मूले आपको याद करने बहुत जरूरी है। चलिए इसका स्नैपशॉट ले लेते हैं। चलिए आगे चले भाई। सो मीन में मैंने आपको सब चीजें बता दी हैं, ठीक है ना। मीन में अब कोई भी डेटा बचा हुआ नहीं है। मीन में आपने सब कुछ पढ़ लिया है कि कैसे हम अनग्रुप डेटा, कैसे ग्रुप डेटा, क्या शॉर्टकट मेथड। अब मैं बताने वाला हूं जो आपका टॉपिक है, मीन डेविएशन, जो एग्जाम में टॉपिक पूछा जाएगा, मीन डेविएशन। ठीक है, व्हाट इज मीन डेविएशन? देखो इसके भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मतलब हर एक सिचुएशन अलग के लिए। देखिए पहला फॉर्मूला, अगर डेटा एक सिंपल अनग्रुप डेटा में दिया हो तो मीन डेविएशन शॉर्ट में लिखते हैं m.d। मीन डेविएशन होता है 1/n समीशन i 1 to n और मॉडुलस, ये मॉडुलस है xi माइनस x बार। तो उसको बोलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन। ठीक है, मीन डेविएशन या तो अबाउट मीन निकाला जाता है या फिर अबाउट मीडियन। So in the question paper, either the question ask find the mean deviation about mean or mean deviation about median। तो अभी मैं मीडियन की बात कर रहा हूँ, सॉरी मीन की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जो x बार है वो मीन को रिप्रेजेंट करता है, मीन को। क्लियर? सो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशंस दी होंगी एंड यू विल फाइंड द मीन डेविएशन वेरी इजीली। सो टेक वन क्वेश्चन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आपके बुक से लेते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1। सो इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 15.1 में फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। सो डेटा इज गिवन 1 4 7 8 9 10 12, it is 13 and it is 17. So these are the data and you need to find the mean deviation for that. So okay, I start. Okay, ये 4 नहीं है, ये 1 नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिया हुआ है 1। ओके ये डेटा है। सो स्टूडेंट्स मीन डेविएशन के लिए फर्स्ट आई राइट हियर xi। So and xi value is 4 7 8 9 10 12 13 17. Okay, then need to find the x bar. So what is x bar? X bar is mean. So sum of all the values, sum of all the values and divide by number of observations. So I think 4 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 12 plus 13 plus 17 divided by number of terms 1 2 3 4 5 6 7 8 terms. So what is x bar? What is mean?
80. So you will sum out, that is 80, 80 by 8, 10. So 10 is the mean. So find here xi minus x bar. Xi means ये वाली term. So first term में क्या आएगा 4 minus x bar. So 4 minus 10. 4 minus 10 is कोई बोलेगा 4 minus 10? minus 6. Minus 6. 7 minus 10 minus 3. 8 minus 10 minus 2. 9 minus 10 minus 1. 10 minus 10, that is 0. 12 minus 10, that is 2. 13 minus 10, 3. 17 minus 10, that is 7. So, okay, but in the formula we need modulus. So take modulus here. Modulus gives the positive value. So minus 6 is 6, minus 3 is 3. Here is 2, 1, 0, 2, 3, 7. Okay, this is the data. Now the final step, need to find the mean. So students, mean formula is 1 by n summation I 1 to n summation xi minus x bar. So 1 by n means 1 by 8. और यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐड करना है, तो 6 plus 3. So 6 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0 plus 2 plus 3 plus 7. So adding all the values and the sum will be 24 by 8, 3 will be the answer. So it is the solution of your first question of exercise 15.1. So exercise 15.1, question number 1. So I hope you understand the solution part. Okay, come to the next variety of question. Okay, so come to the next variety of question. Question number second, I think question number second is similar to question number first. Question number third. Question number third is also similar. No. Question number third, find the mean deviation about the median. Okay, about the median. So what is median and what is all that? ये मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट में. अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं मीन वाले. ओके, पहले हम क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ मीन वाले. सो पहले हम सिर्फ मीन वाले क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर हम मीडियन वाले क्वेश्चंस करेंगे. अभी हम मीन वाले क्वेश्चंस में सारी वैरायटीज को हम पिक करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक सो. यस, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप. So find the mean deviation about the mean for the data. So data is given that like here is xi, here is fi. Okay, so here is 5, here is 7, here is 10, 4, 15, 6, 20, 3, 25, 5. So these are the data. Okay, so start the mean, finding the mean. So here is xi, here is fi. So write the data 5, 10, 15, 20, 25, 7, 4, 6, 3, 5. Okay. This is the data. Or here is you can write formula. Okay, now next formula mean deviation is 1 by n. अगर फ्रीक्वेंसी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1 by n fi और यहाँ बनेगा xi minus x bar. ठीक है, यहाँ पे समीशन तो मैं लगाना भूल ही गया. सो समीशन तो लगेगा. समीशन इज समीशन I 1 to n fi xi minus x bar. ओके, दिस इज द मीन डेविएशन फॉर्मूला. अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो ये वाला फॉर्मूला होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये स्मॉल एन होगा. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. सो यहाँ पे इसको आप ऐड कर लोगे फ्रीक्वेंसी को, ये कैपिटल एन की वैल्यू होगी. ठीक है, जो भी इसको एडिशन आएगा. सो इसके बाद का स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें नहीं चाहिए xi माइनस x बार चाहिए. तो x बार के लिए आप सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे x बार. सो वो क्या होगा f1 x1 प्लस f2 x2 एंड सो ऑन fn xn divide by f1 plus f2 and so on fn. So frequency के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा.
सो यहाँ पे अभी हम इससे पहले एक और कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और वो कॉलम होगा यहाँ पे एफ आई एक्स आई का। कितना होगा 5 7 35 40 6 5 30 6 5 30, ठीक है। आप शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होगा, शॉर्टकट लगाएंगे ज़्यादा अच्छा होगा। सो एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए कितनी आ रही है जल्दी से, और इसको भी सम कर लीजिए। कितना आ गया 5 5 10 हो गया, जल्दी बताओ डेटा। ये हो गया 350 और ये हो जाएगा 25। सो हियर इज एक्स बार इक्वल टू 350 अपॉन 25। सो व्हाट विल बी द मीन? मीन विल बी 14। सो हियर वी नीड xi minus x bar. So what is xi minus x bar? So ये 5 minus 14. So 5 minus 14, that is minus 9, minus 4 and minus 1. 5 minus कितना है? ये +1 होगा ना, +1 and 6 plus और 11. So need to apply mod. यहाँ पे mod लगा दीजिए इसको पॉजिटिव करने के लिए. So 9 4 1 6 11. अब आपको इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, fi mod xi minus x bar. So मल्टीप्लाई करें, it will be 63, it will be 16 6 18 55. Okay, इसको सम करें कितना आएगा 158. So finally mean deviation, apply the formula 1 upon 25 into 158, ठीक है, into 158. So it will be, when you divide this, so you will get 6.32. So 6.32 will be the answer. So I think students ये मीन के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको क्लियर होंगे। मुझे क्लास इंटरवल के क्वेश्चंस कराना है बस आपको, और वही वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेनली जो चांसेस होते हैं वो क्लास इंटरवल के क्वेश्चंस के आने के होते हैं, बट फर्स्ट आपको ये भी सब फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है? सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। ओके, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. Discuss in the next video.